हमारे पार्टी के अध्यक्ष श्री शरद पवार साहब, इन्होंने 8 दिसंबर 2024 को महाराष्ट्र में मारकड़वाड़ी गांव को विजिट किया था। उस गांव में जो वोट्स है, पब्लिक ने वोट दिए थे, उनका कहना है कि उन्होंने महायुति यानी बीजेपी को हमने वोटिंग की ही नहीं। लेकिन वहाँ की ईवीएम मशीन, वहाँ की जो मशीन है, वो दिखाती है कि जो वोटिंग हुई है वो बीजेपी को हुई है। हालांकि वहाँ पे बीजेपी के वोटर बहुत ही कम है, और तो इसलिए वहाँ के लोगों ने अपने खर्चे से, अपने एनजीओ द्वारा वहाँ पे पेपर पे इलेक्शन लेने की कोशिश की। तो उसलिए बीजेपी के सरकार ने वहाँ पुलिस भेजकर लोगों को अरेस्ट किया। इसके विरोध में हमारे पार्टी के अध्यक्ष पवार साहब वहाँ गए थे और उन्होंने कहा था कि वोटिंग पेपर पे करना इन लोगों का फंडामेंटल राइट है। इसमें कोई क्रिमिनल गुना हो नहीं सकता है, और उनको कैसे अरेस्ट किया, इस ये बात पे जवाब मांगने के लिए पवार साहब मार्केटवाड़ी में गए थे और उन्होंने वहां पे आंदोलन छेड़ा था। तो वो उसके सपोर्ट में मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। अच्छा सर, मशीन पर आप लोगों की आगे की क्या रणनीति है? कैसे इसके खिलाफ आप लोग क्या चुनाव आयोग का अपना दावा साबित करने की कोशिश की है? क्योंकि चुनाव आयोग का ये कहना है कि आज तक मशीन के खिलाफ एक भी आरोप साबित नहीं हो पाया। इसमें पहले जो इंसिडेंट है, जिस इंसिडेंट की बात कर रहे हैं उसका एलेबोरेट कीजिए, कहाँ का वाकया है और फिर क्या? मारकड़वाड़ी नाम का एक गांव है पूना डिस्ट्रिक्ट में, जो करना पड़ेगा महाराष्ट्र में। वहां पे जो लगभग वोटर थे 1500, उसमें से 1200 वोटर ये राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के थे, शरद चंद्र पवार पार्टी के, और जो बाकी के जो 100-150 वोटर थे वो बीजेपी के थे। लेकिन वहां की जो मशीन है, जो मशीन पे जब वोटिंग हुई और मशीन पे वोटिंग होने के बाद काउंटिंग हुई, उसमें उल्टा 1100 वोट बीजेपी को और 200 वोट राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार को दिखाया गया। इसके विरोध में वहां के जीते हुए जो विधायक है, उन्होंने अर्जी लगाई कि एक गांव में फिर से पेपर पे इलेक्शन होनी चाहिए, और उन्होंने उनकी तैयारी की। पर लेकिन वहां की जो सरकार है वो इसको नहीं चाहती थी। उन्होंने पुलिस को भेज के जो वहां के लोग ऑर्गेनाइज कर रहे थे पेपर पे इलेक्शन, उन लोग को अरेस्ट करके जेल में डाला। इसलिए पवार साहब वहां पे गए थे। तो इसके खिलाफ आप लोग क्या कुछ प्लॉट तैयार कर रहे हैं या फिर क्या कुछ? इसके खिलाफ पवार साहब ने आदेश दिया है कि महाराष्ट्र में जितनी भी पंचायत है, ग्राम पंचायत है, हर पंचायत में रिजोल्यूशन पास होगा कि पेपर पे इलेक्शन लिया जाए, और वो रिजोल्यूशन की कॉपी वहां के विधायक के द्वारा पवार साहब तक पहुंचेगी। पवार साहब उसको इलेक्शन कमीशन में जमा करके इलेक्शन कमीशन में मांग करेंगे कि हर पंचायत से जब डिमांड आई है कि पेपर पे इलेक्शन हो, तो इलेक्शन कमीशन पे प्रिपरेशन बढ़ा के पेपर पे इलेक्शन कराया जाएगा। सर, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में आप लोगों को क्या गड़बड़ी दिखी और आपके इन आरोपों में क्या सच्चाई है? सच्चाई ये है, इसीलिए तो प्रेस कॉन्फ्रेंस है। अगर सच्चाई नहीं होती, गड़बड़ी क्या है? गड़बड़ी ये है कि वहां पे जो वोटिंग हुई है वो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार महाविकास आघाड़ी को हुई है। और इनफैक्ट ऑन पेपर आप अगर देखोगे, पोस्टल इलेक्शन में हम लोग उनसे आगे थे पोस्टल इलेक्शन में, और इमीडिएटली 4-5 घंटे के बाद वो जैसी मशीन खुली तो वो लोग हमारे इतने गुना आगे चले गए। ये इम्पॉसिबल है, ये हो ही नहीं सकता है। ये बातें आप लोग लगातार सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंच रहे हैं लेकर के, लेकिन वहां से खारिज हो जा रही है। तो क्यों, मतलब आप लोग प्रूफ क्यों नहीं कर पा रहे कि मशीन कहीं ना कहीं मिसयूज हो रहा है? ये देखो, वो जो एक मशीन है, वो मशीन कभी भी हैक हो सकता है, उसमें बहुत बड़ी बात नहीं है। वो मशीन जो है, वो मशीन चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होती है, इंटरनेट की जरूरत होती है। कई गांव में इंटरनेट भी नहीं होता है, इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं होती है। वो इस समय वो मशीन को मिसयूज या उसको मैनिपुलेशन बहुत इजीली हो सकता है। सर, आप लोग महाराष्ट्र चुनाव के कड़ी धांधली के आरोप लग रहे हैं। एमबीए के नेता आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। एनसीपी नेता प्रताप जगताप का आरोप है कि वोटिंग से 3 दिन पहले तक वोटर लिस्ट में नाम जोड़े और काटे गए। इसे कैसे देखते हैं? हाँ, हुआ है। वहां के लोगों ने कंप्लेंट की है, जो आप बता रहे हैं जगताप साहब का, उन्होंने कंप्लेंट की है। और लेकिन ये भी आरोप है कि मशीन को लेकर एसओपी का पालन नहीं किया गया है। क्या ऐसे आरोप सुप्रीम कोर्ट में टिक पाएंगे? पहली बात तो है ना, ये विषय जनता और इलेक्शन कमीशन के बीच में है। ये कोई कानूनी दावपेची की बात नहीं है कि कोई एक मर्डर केस है या सिविल सूट है, ये बात नहीं है। ये जो देश है, ये लोकशाही प्रधान देश है। ये देश चलेगा लोगों के विचारों से चलेगा।
जब सभी लोग मांग करेंगे कि हमको पेपर पे इलेक्शन चाहिए, तो इलेक्शन कमीशन को मजबूरन पेपर पे इलेक्शन करना पड़ेगा। ठीक है सर। इसमें सुनिए, इसी में ऐसा है कि इसमें कोई कानूनन ऐसा एविडेंस प्रोड्यूस करना बहुत मुश्किल है, लेकिन जब जनता चाहेगी कि हमको पेपर पे इलेक्शन चाहिए, तो उस समय सुप्रीम कोर्ट क्या, इलेक्शन कमीशन किसी को भी नहीं, सबको सुनना पड़ेगा, पेपर पे इलेक्शन कराना पड़ेगा। सर आप देश के जाने माने वकील भी है, अगर मशीन में आपको दिक्कत समझ आती है तो इसके खिलाफ आप कैसे केस कर सकते हैं? कोर्ट से भी बैलेट पेपर से चुनाव का ऑर्डर ले सकते हैं, क्या आपने केस दाखिल किया है? सर, कोर्ट से बड़ा कोर्ट होता है, सुप्रीम कोर्ट से भी बड़ा कोर्ट जनता का कोर्ट होता है। जनता के कोर्ट से जब रिजोल्यूशन पास हो गए और ये इलेक्शन कमीशन में पहुंचेंगे, जो जनता, पूरी जनता रोड पे आएगी, तब ऑटोमेटिक इलेक्शन कमीशन को पेपर पे इलेक्शन करना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट को भरोसा नहीं है? सब बिल्कुल भरोसा नहीं। अब जब ये सुप्रीम कोर्ट पे बातें- हमको बिल्कुल भरोसा नहीं है। कैसी बातें कर रहे हैं आप? सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील हैं, ऐसी बात करें को हाँ, हमने देखा है कि जब भी इलेक्शन कमीशन के खिलाफ कोई केस सुप्रीम कोर्ट में जाता है, उसकी बिना सुनवाई एट द थ्रेशोल्ड उसको डिसमिस किया जाता है। इसलिए हमको ईवीएम के बारे में, मशीन और ये पेपर इलेक्शन के बारे में, इलेक्शन कमीशन के बारे में हम सुप्रीम कोर्ट में विश्वास नहीं कर सकते। इसलिए हम जनता की अदालत से इसका न्याय करेंगे। तो सर मशीन पर आप लोगों की आगे की क्या रणनीति है? जैसा मैंने बताया, हर पंचायत से रिजोल्यूशन पास हो गए और रिजोल्यूशन की कॉपी हमारे पास आएगी, वो हम इलेक्शन कमीशन में रखेंगे और इलेक्शन कमीशन के साथ बैठक करेंगे, इलेक्शन कमीशन को मजबूर करेंगे पेपर पे सर इलेक्शन। मेरा एक विपक्ष वैलिड सवाल है, सड़कों पर क्यों नहीं आती? ऐसा है, सुनिए, सुनिएगा, आपने बोला कि जनता की अदालत, जी, जनता सड़क पर उतरेगी या फिर अपना फैसला लेगी, उसके नहीं, हिसाब से काम होगा। हम उतरने वाले का छोड़ दीजिए, हम- हाँ, वो फैसला लेगी तो हाँ। एक चीज बताइए, एमपी एमएलए को कौन चुनती है? जनता चुनती है, जी। डायरेक्ट वोटिंग से चुनी जाती है, उसको लोकसभा में बैठाया जाता है। सवाल क्या आपका? वही सवाल, वही जोड़ रहे हैं आपको हम। आज शीतकालीन सत्र चल रहा है, लेकिन ईवीएम को लेकर के एक सवाल तक नहीं उठ रहा, तो इसके लिए जिम्मेदार किसे मानते हैं आप? नहीं, हम किसी को जिम्मेदार नहीं मानते हैं। हमारा एक ही कहना है कि मशीन पे इलेक्शन ना हो, पेपर पे इलेक्शन हो। अरे वैसे सर मैं आपसे जान रहा हूँ कि विपक्ष जो है, जब आप लोग जीत जाते हैं तो ढोल नगाड़े बजाते हैं, हारने के बाद मशीन के आप ब्लेम लगाते हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। हमारा कहना है, हम जीते हुए से जहाँ पे हम जीते हैं, जैसे प्रियंका गांधी जी है और हमारे जो मार्कड़वाड़ी के जो विधायक है, वो भी रिजाइन करने के लिए रेडी है अगर पेपर पे इलेक्शन होता है तो। वही बात बीजेपी उठा रही है कि भैया यहाँ हाल ही के दिनों में कर्नाटका में चुनाव हुआ, वहाँ कांग्रेस जीत हम गई, यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में हुआ, झारखंड में हुआ, उसके बाद दिल्ली में हुआ। आप बैलेट जब विपक्ष जीतता है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वही अगर बीजेपी जीतती है तो दिक्कत। हम कह रहे हैं, आप बैलेट पेपर पे इलेक्शन करो, जहाँ पे हम जीते वहाँ पे भी हम रिजाइन करेंगे और हम बैलेट पेपर पे इलेक्शन को फेस करेंगे। तो इसका मतलब अपने जो कांग्रेस है उसने ईवीएम क्यों लाई? फिर ईवीएम लाने की क्या जरूरत थी? इसी बात ईवीएम को बहुत सारे देशों में लाया गया था, न्यूजीलैंड में भी लाया गया था, अमेरिका में भी लाया गया था, इंग्लैंड में भी लाया गया था। सभी देशों ने ईवीएम को बंद किया है सिवाय भारत ने। उसका कारण यह है, सर संसद में प्रियंका गांधी ने कहा है कि बैलेट पेपर से चुनाव हो, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। बिल्कुल प्रियंका गांधी के बयान को कैसे देखते बिल्कुल सही बयान हैं? तो विपक्ष को सड़कों पर भी आना चाहिए। है। सब बातें सड़क के ऊपर आकर खून खराबा करके नहीं होती है। मैं आपको जो तरीका बताया सड़क है, पानी हर मतलब खून खराबा नहीं होता, हर सर। पंचायत से रिजोल्यूशन पास होगा। भारत देश में जितने भी पंचायत है, हर ग्राम पंचायत में जो ग्राम पंचायत होता है, आपके लोग साथ में आएंगे, रिजोल्यूशन पास करेंगे और वो रिजोल्यूशन हम लोग इलेक्शन कमीशन में पेश करेंगे और इलेक्शन कमीशन पे हम प्रेशर बढ़ाएंगे। जब जनमत इस पे तैयार हो जाएगा तब इलेक्शन कमीशन को मानना पड़ेगा। सर आप कह रहे हैं कि रोड पर नहीं आएंगे तो एसी में बैठकर होगा काम सर ये? नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा कि हम रोड पे नहीं आएंगे। हमने कहा खून खराबा नहीं करेंगे, खून खराबा क्यों तोड़-फोड़ करें? नहीं विपक्ष करेंगे। कब करने लगा है? विपक्ष जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं, नेता लोग हैं, कहाँ से करने लगे खून खराबा? वो लोग अपनी बातों को जिस प्रकार से पहले, आपको याद होगा 2014 से पहले जब विपक्ष में बीजेपी हुआ करती थी, उस वक्त काफी मजबूती के साथ वो लोग सड़क को उतरते थे, सरकार को चलने तक नहीं देती थी विपक्ष। आजकल के दौर में क्या हो रहा है? पुलिस मना करती है, आगे बढ़ने को तैयार नहीं है लोग। आप लोग शायद, अभी हम लोग दिल्ली में है और आप ये दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इसलिए आपको शायद पता नहीं होगा। शरद पवार जी ने जो मार्कड़वाड़ी में आंदोलन किया, वहाँ पे काफी पब्लिक जमा हुई थी। फिर हमारे जितेंद्र आवाड़ साहब ने थाना में आंदोलन किया, आज सुबह की बात है, काफी पब्लिक जमा हुई। महाराष्ट्र में हर जिले में, हर पंचायत में मशीन के खिलाफ लोग रास्ते पे आ रहे हैं, आंदोलन हो रहे हैं और बहुत बड़े पैगामे पे हो रहे हैं। मेरे अगर सवाल- मैं आप लोगों को दरखास्त करूंगा कि आप थोड़ा महाराष्ट्र घूमो,
तो आपको पता चलेगा। सर मेरा एक सवाल है कि मशीन का मुद्दा अपनी जगह है, लेकिन आजकल वोटिंग लिस्ट में नाम काटे जाने का मुद्दा उठ रहा है, इसे कैसे देखते हैं? सर मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस सिर्फ मशीन के खिलाफ रखी थी। हाँ वही और- जुड़ा हुआ सवाल हाँ, सर है, ये नहीं, सवाल जुड़ा हुआ सर। हाँ, नहीं, अभी हाल ही में केजरीवाल ने महाराष्ट्र प्रेस में भी कॉन्फ्रेंस उठाया किया है, है। हर देश के हर कोने में हो रहा है। हमारा विपक्ष जो बैठा है अभी वो जी, कह रहा है कि भैया ये तो हमारे वोटर्स काट रहे हैं नाम। अभी अभी हाल ही दिन 5 रोज वो पहले तो- प्रेस वो कॉन्फ्रेंस तो किया केजरीवाल, है। अखिलेश केजरीवाल वो ने- तो दिल्ली में भी हो रहा है। वही तो आपको जुड़ा हुआ सवाल है ना वो गलत आपसे। गलत 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 कर रहे हैं। सर ये एक देश एक चुनाव हो रहा है, इस पर क्या आपका राय है सर? एक देश चुनाव हो रहा है, पहले बिल आने दीजिए, संसद में इस पे चर्चा होने दीजिए। ऐसा ही बाकी फार्मर बिल जैसा या वो क्या ये प्रभावी होगा? नहीं, इलेक्शन आप संसद में आने दीजिए, संसद देखेगी इसका। एक सवाल मैं और सर से जुड़ा हुआ। अब आप बात कर रहे हैं ईवीएम सॉरी मशीन की आप बात कर रहे हैं, तो इससे पहले जब वोटिंग इस पर बैलेट पर होती थी, पेपर पर होती थी पहले वोटिंग, तो उस दौरान एक बहुत बड़ा आरोप लगता था कि बूथ कैप्चरिंग का। तो आप क्या चाहते हैं कि क्या फिर से वो जमाना लौट कर आ जाए यहाँ पर? क्योंकि अगर अगर अभी वर्तमान समय में आप लोग जब अधिकारियों पर विश्वास नहीं करेंगे तो उस वक्त क्या अधिकारी स्वच्छ काम करेगा? हो गया सवाल आपका। जी उस जमाने में सीसीटीवी था क्या? आज के तारीख में सीसीटीवी है। अभी जो भी इलेक्शन होगी सीसीटीवी के निगरानी में होगी, इसलिए बूथ कैप्चरिंग का इश्यू आएगा ही नहीं कहीं। आप तो बोलते हैं, आप लोग आरोप लगाते हैं कि सीसीटीवी बंद कर दिया जाता है। ऐसा भी उठा है सामने में, ईवीएम के सामने का जो सामने वाली जो सीसीटीवी कैमरा है उसको बंद कर दिया जाता है। अगर आप लोगों को सीसीटीवी बंद करके इलेक्शन कराना है तो ऐसा कराइए, लेकिन सीसीटीवी में इलेक्शन होगा तो बूथ कैप्चरिंग की बात ही नहीं निकलेगी, वो रिकॉर्ड हो जाएगा। सर अभी संविधान पे बहुत चर्चा हो रहा है सर, तो विपक्ष जो संविधान का कॉपी लेके चलता है, लेकिन संविधान में कहीं हिंदुस्तान नहीं है, लेकिन बार बार हिंदुस्तान कर रहा है। इस पर क्या आपका राय है सर? सर मुझे पता नहीं है। सर आखिरी सवाल है, चुनाव प्रक्रिया के दौरान वीडियोग्राफी के संबंध में पिटीशन भी दायर की गई है। आप ये पिटीशन को दाखिल क्यों किया जाता है, इस पर आप क्या सोचते हैं? सर जैसा मैंने कहा, हमारा भरोसा नहीं है अभी सुप्रीम कोर्ट पे। हम चाहते हैं कि देश में जनमत हो और जनमत के प्रेशर से ही पेपर के इलेक्शन वापस आ जाए, ये हमारी इच्छा है। लेकिन इलेक्शन कमीशन के जो राजीव कुमार जी कहते हैं कि निष्पक्ष चुनाव होता है। मोदी जी संसद में कहते हैं कि मशीन में कोई छेड़छाड़ नहीं होता। तो उनके कहने से नहीं होता है ना। आप महाराष्ट्र में जाके देखो, मार्केटवाड़े के गांव में जाओ, वहाँ इंटरव्यू करो लोगों का, वो लोग बताएंगे कि क्या हुआ है उनके साथ। एक और उनके सवाल- साथ तो गंभीर धाराएं में एफआईआर दर्ज हुई। हाँ, उनके ऊपर गंभीर धारा इसलिए लगाई गई कि वो पेपर पे इलेक्शन कराना चाहते थे, इसलिए हुई। तो ये मॉकपोल पूरे राज्य में चाहते हैं, आपके हर राज्य में हो, पूरे देश में हो। पूरे देश में। एक सवाल है सर इसी से जुड़ा हुआ। पिछले चुनाव में वो मेरे सामने का वाकया है, एक कैंडिडेट को, जीता हुआ कैंडिडेट को हरा दिया गया। पहले घोषित किया गया कि आप जीत गए 68 वोट से, बाद में आधे घंटे बाद बोला कि आप 68 वोट से हार गए हैं। बिल्कुल। तो ये मामला कोर्ट तक पहुंचा, 5 साल होने को है, अभी तक जो केस है लंबित है। अब फैसला कब आएगा नहीं आएगा कोई नहीं जानता, लेकिन उस वक्त तक में टर्म पूरा हो जाएगा, सरकारी जितने भी योजनाएं हैं वो काम कर लिया जाएगा। तो आप कानून के जानकार हैं, तो बताएं इस पर क्या कुछ होने वाला है या फिर कुछ है कुछ? भाई मैं पिछले 32 साल से वकालत करता हूँ, काफी समय में सुप्रीम कोर्ट में गुजारा है। मैं कहता हूँ कि हमारा भरोसा उड़ गया है सुप्रीम कोर्ट से, हमें न्याय नहीं मिला। जब आप ऐसे कहेंगे तो अपने क्लाइंट को न्याय कैसे दिलाएंगे बताइए? जब ऐसे करेंगे आप ही लोग बोलेंगे। अभी इसीलिए हम रोड पे उतरे, जनमत तैयार कर रहे हैं, और जनमत के जरिए हम पर्टिकुलर मुद्दा को लेकर आप लोग खन्ना पर है उम्मीद आपको? सीजीआई खन्ना पर। जहाँ तक खन्ना साहब है, खन्ना साहब का काम काफी अच्छा है। अभी अभी आए, उन्होंने जो ऑर्डर पास किए प्लेसेस ऑफ वर्शिप के बारे में, और उसने देश को बचाया है, वो बहुत अच्छी ऑर्डर है, इसलिए मैं खन्ना साहब की बहुत बहुत तारीफ करता हूँ। पहले के जो सीजीआई थे उसकी भाषणबाजी देते थे, कोर्ट में कोई ऑर्डर पास नहीं करते थे। लेकिन अब यकीन है कि सुप्रीम कोर्ट पर आप लोग? अभी मुझे खन्ना साहब पे पूरा भरोसा है। अगर तो जो खन्ना एमबीए के जो गए हैं सुप्रीम कोर्ट, क्या नतीजा निकलेगा कुछ कौन सा? आपके हित में? जो एमबीए महाराष्ट्र के जो कुछ नेता गए हैं अगर सुप्रीम खन्ना कोर्ट, साहब के सामने लगे कि मैटर, तो न्याय मिलेगा। तो आपको पर्टिकुलर मुद्दा पर, जो मशीन के मुद्दे पर जो ना आपको यकीन नहीं है सुप्रीम कोर्ट पर, या फिर मतलब और मुद्दे पर? नहीं, मशीन वाले मुद्दे, हाँ ये चीज क्लियर करना। ओनली मशीन के मुद्दे पे हमको विश्वास नहीं है। हाँ, ठीक ठीक है सर। Thank you. बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे